एनीवे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बलराम जी के बारे में। बलराम पूर्णिमा ऐसा दिन है जिस दिन हमें एक्चुअली गुरु तत्व की पूजा करने का अवसर मिलता है। बलराम जी गुरु क्यों है? आदि गुरु कहते हैं बलराम जी को। क्यों है आदि गुरु? क्योंकि बलराम जी भगवान की सारी सेवाएं करते हैं, पांचों रस में सेवाएं करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो पांचों रस में सेवा करता है, बलराम जी हैं। और डिवोटीज़ होंगे, बट बलराम जी का स्पेसिफिक फंक्शन है। दास्य रस में भी सेवा करते हैं, शांत साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य और शांत, सब में बलराम जी की सेवा है। गुरु यही होता है। गुरु क्या करता है? डिवोटीज को सेवा में ही तो लगाता है। और गुरु का आदेश है कि सारे गुरुओं का एक ही टारगेट है। चाहे प्रभुपाद हो, भक्ति सिद्धांता, किसी भी लिनिएज में कोई भी गुरु हो, उसका एक ही लक्ष्य है कि सब लोग भगवान की पूर्ण रूप से सेवा करें। यही है ना, पूरी तरह मन, वचन, कर्मों से, हर एक कण कण से हम भगवान की सेवा करें। अगर सेवा नहीं कर सकते तो सेवा की लालसा तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल तो है नहीं 24 घंटे, पर लालसा रखना तो पॉसिबल हो सकता है। सो बलराम जी अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे थे कि भगवान की सेवा करनी है 24 घंटे, करके दिखा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ना इंग्लिश में, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट इज बेटर देन इंस्ट्रक्शंस। एग्जाम्पल करके दिखा दे तो बोलने की ज़रूरत ही क्या है? नहीं, तो करना ही बोलना हो गया। सो प्रभुपाद ने खुद करके दिखाया। शिला प्रभुपाद कितने 2 घंटे रात को सो रहे थे, 10 बजे सोते थे और 12 बजे उठ जाते थे। वो भी कभी कभी नहीं सोते थे, पूरी रात काम करते थे। सो एक्चुअली एक डिवोटी था, उसको अब नेचुरली आई मीन टू से फॉरेनर्स हैं, उनको नए थे, हिप्पी बच्चे प्रभुपाद से जुड़े हुए थे, तो उनको उसको डाउट आ गया कि प्रभुपाद झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं रात को लाइट खोल के सोते रहते होंगे और लोगों को लगता है कि पूरी रात काम कर रहे हैं और सुबह उठ के जल्दी से उठ के अपना बैठ जाते होंगे। उसके दिमाग में आइडिया आया कि ज़रूर कुछ चक्कर है। ऐसे तो ह्यूमनली तो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी रात जागते जा रहे हैं, वो भी उस एज में। यंग एज में तो फिर भी आदमी कर सकता है, फिर भी प्रभुपाद की एज कितनी थी? अराउंड 70s में थे ना। उस एज में शिला प्रभुपाद पूरी रात जाग रहे हैं। अब आप कह सकते हो कि बूढ़े आदमी को नींद तो आती नहीं, तो ठीक है, गौड़िया मठ वाले कहते थे बूढ़े हो गए नींद नहीं आती होगी, मगर वेल पूरे दिन एक्टिव भी हैं, ऐसे नहीं पड़े हुए हैं। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, प्लानिंग दे रहे हैं, अपनी खुद चैंटिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। आसान थोड़ी ना है, मेंटल स्ट्रेस इतना है। सो उस डिवोटी ने कहा यार ज़रूर कुछ पंगा है, ठीक नहीं है, हम मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। तो उसने क्या किया, तो प्रभुपाद उसने कहा ठीक है, मैं रात को ऊपर खिड़की थी, ऊपर जाके बैठ जाऊंगा और फिर देखूंगा पूरी रात क्या कर रहे हैं। तो रात हुई तो प्रभुपाद का सर्वेंट चला गया, तो फिर उसके बाद प्रभुपाद की लाइट खुली थी, तो ऊपर से देख रहा था प्रभुपाद काम कर रहे थे। भागवत पे कमेंट्री लिखते ना, तो वो बोल रहे थे प्रभुपाद अपना डिक्टेशन ले रहे थे, काम कर रहे थे। सो वो देखता रहा 12 बज गए, 1 बज गए, वो सो गया उसको नींद आ गई, ऊपर पड़े। तो फिर बीच में उसकी नींद खुली, ऐसी 3-4 बजे उसने देखा प्रभुपाद काम कर रहे थे, फिर सो गया। यू सी, सो प्रभुपाद खुद अपने एग्जाम्पल से करके दिखा रहे हैं। चैंटिंग, आरती भी प्रभुपाद करते थे, जाते थे, देखा है प्रभुपाद की फोटोस। आरती भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं भगवान के लिए, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, दैट्स अ बिग थिंग। फिलॉसफी भी बोल रहे हैं, कमेंट्रीज भी लिख रहे हैं, ये सुपर ह्यूमन काम है। तो शिला प्रभुपाद अपने एक्शन से क्या दिखा रहे हैं? जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे
तुम करो। प्रभुपाद ने बोला भी था, डू एज आई एम डूइंग। ये प्रभुपाद दिखा रहे हैं। सो हमारे आदि गुरु कौन है? बलराम जी। बलराम जी भी अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कैसे पांचों रस में सेवा कर रहे हैं। शांत रस, शांत रस में कैसे सेवा करते हैं बलराम जी? जितने भी वृंदावन में, वृंदावन की जो भूमि है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, सब क्या है? सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण का बेड, भगवान कृष्ण के जूते, भगवान कृष्ण की ड्रेस, सब बलराम जी शांत रस में सेवा कर रहे हैं। वही बलराम जी वैकुंठ में अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं और विष्णु की सेवा करते हैं। क्या, कैसे? विष्णु का बेड बनते हैं, नहीं बनते हैं? कॉइल करके बेड बन जाते हैं। और बेड ही नहीं बनते, फिर उसके पीछे ऐसे अपना हुड भी ले लेते हैं, एक शेड के लिए। और फिर जो वो अपना कॉइल करके बेड बनते हैं, सांप है ना, अनंत शेष, तो भगवान लेटे रहते हैं, तो अपना एडजस्ट करते रहते हैं। जैसे आपने देखे आजकल के बेड जिसमें पानी भरा होता है, देखे होते हैं, या हवा भरी होती है, तो आप ऐसे ऐसे हो गए तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गए तो ऐसे हिलता रहेगा, आपको एडजस्ट कर लेगा आपके हिसाब से। तो ये अनंत शेष भी एडजस्ट करते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एंड ही इज़ वेरी, उनकी सर्विस है, थोड़ा सा भी हिल नहीं सकते। मक्खी भी आ जाएगी, हिल नहीं सकते, भगवान की नींद खराब हो जाएगी। अगर गरुड़ जी आ गए तो प्रॉब्लम है। गरुड़ जी की लड़ाई है सांप से। अनंत शेष से तो वैसे ही है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं गरुड़ जी और अनंत जी के, अनंत शेष के। सो मतलब या तो उसी लड़ाई से ही गोवर्धन प्रकट हुआ था। एक स्टोरी ये भी है। सो एनीवे, सो फिर भी उनको सेवा में सतर्क रहना है। तो बलराम जी अनंत शेष के रूप में सेवा कर रहे हैं शांत रस में। दास्य रस में सेवा करते हैं कृष्ण भगवान की। कैसे करते हैं? जब कृष्णा और बलराम जी खेलने जाते हैं वृंदावन में, तो वहाँ पर क्या करते हैं बलराम जी? जब कृष्णा थक जाते हैं तो जल्दी से कृष्ण को अपने गोदी में सुलाकर उनके पैर दबाते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड कि कहाँ सेवा मिले। कृष्णा सो जाते हैं गोदी में तो उनको पंखा करते हैं दास्य रस में। साखे रस में उनकी सेवा करते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं। तो जब भी कृष्ण को कोई फाइट करनी होती है तो बलराम जी अपोजिट पार्टी में होते हैं, क्योंकि अब बलराम जी तो स्ट्रांग है, कृष्णा भी स्ट्रांग है, तो एक इक्वल हो जाएगा ना, मज़ा आएगा लड़ाई में। सो अपोजिट पार्टी में रहते हैं। साखे रस, ही प्लेज विद हिम। वात्सल्य रस, बलराम जी हमेशा कृष्ण की प्रोटेक्शन करते हैं। जब भी असुर आते हैं बलराम जी पीछे खड़े होते हैं पहले प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यशोदा माँ ने बलराम जी को ये बोला कि तुम जब भी कृष्णा कहीं भी जाए तुम्हारी ड्यूटी है इसकी प्रोटेक्शन करना, तुम बड़े भाई हो। बलराम जी करते हैं। और फिर उसके बाद माधुर्य रस। अब माधुर्य रस में सेवा कैसे करेंगे? वो तो मेल है ना, माधुर्य रस में तो गोपियाँ ही करती हैं। मेल भी करते हैं मगर इनडायरेक्टली करते हैं, ऐसे मधुमंगल। मधुमंगल भी हेल्प करता है माधुर्य रस में इनडायरेक्टली। कृष्ण भगवान को जब कृष्ण भगवान राधा के साथ होते हैं तो टीज करके या हेल्प करके राधा कृष्ण को मिलाने में। डायरेक्टली नहीं कर सकते, रासलीला में नहीं आ सकता मधुमंगल। वहाँ क्या करेगा मधुमंगल या कोई भी फ्रेंड सुबल? इनडायरेक्टली करते हैं। बलराम जी डायरेक्टली माधुर्य रस में सेवा करते हैं। कैसे? अनंग मंजरी का रूप लेकर। बलराम जी गोपी का रूप ले लेते हैं, वो है अनंग मंजरी, और सीधा डायरेक्ट माधुर्य रस में राधा रानी की डायरेक्ट असिस्टेंट में हेल्प करते हैं कृष्ण से कृष्ण के साथ लीला करने में। सो माधुर्य रस में भी है। प्लस बलराम जी पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट कर रहे हैं। अनंत शेष अपने फन पे पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है, पता है ना? अपने फनों पे पूरा यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। तो यूनिवर्स को सपोर्ट करने में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, क्रिएशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। प्लस जितना भी ब्रह्मांड है, जैसे आप अभी बैठे हो सब लोग ना, बैठे हो,
कैसे बैठे हो? है? हाँ, बलराम जी की कृपा से, क्योंकि बलराम जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण, संकर्षण। अगर बलराम जी अपनी कृपा हटा लेंगे, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। पृथ्वी लटकी भी तो हुई है हवा में, हवा में लटकी है ना, आपको लग नहीं रहा मगर लटकी हुई है। कैसे लटकी हुई है? किसकी शक्ति है? बलराम जी। पृथ्वी है, सूरज है और प्लैनेट्स है, उनकी ग्रेविटेशन पुल से वो बीच में टक लटक गई, घूम भी रही है चारों तरफ, उसे सीजन्स हो रहे हैं, नहीं, सर्दी गर्मी, फिर ऐसे भी घूमती है, दिन रात, सब किसकी कृपा से हो रहा है? बलराम जी, क्योंकि बिना ग्रेविटेशन के सब पॉसिबल। ग्रेविटेशन पता है ना सबको? सबको पता है ग्रेविटेशन ना? गुरुत्वाकर्षण खींचती है ना पृथ्वी, सूरज पता है ना, खिंच पता है ना, पंजाब में खिंची बोलना पड़ेगा। यहाँ वहाँ पंजाब का हाल ख़राब है। मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था मैं लेक्चर देने, तो वहाँ मैंने ग्रेविटेशन कहते हैं लोग, मैंने ग्रेविटेशन पता, बच्चे कहते हैं क्या होता है, तड्डी पता नहीं क्या, पंजाबी थे, की है ये गोकुल भी था वहाँ, मेरे साथ प्रोग्राम करने गया था, गोकुल आप थे ना, तो वहाँ मैं उसको समझ नहीं आ रहा, तो एक बच्चे ने कहा मैं बताऊँ क्या है, खिंच होती है जो खिंच करती है, मैंने कहा यही है, मैंने लेक्चर बंद किया, मैंने कीर्तन करो भैया इनके बस की नहीं है, वो कीर्तन किया तब नाचने लगे, ये स्क्रू हिला है, इनके बस की नहीं है लेक्चर समझना। सो एनीवे, सो खिंच क्या है वो? बलराम जी। इसलिए बलराम जी का एक नाम क्या है? संकर्षण। कई नाम है उनके, उस नाम से उनके फंक्शन पता लगते हैं, एक्चुअली उल्टा है, उनके फंक्शन से उनका नाम है, जो उनका फंक्शन है उसके अनुसार उनके नाम पड़ते हैं। इंसानों का उल्टा है, नाम से कोई मतलब नहीं है, उसके क्रिया से, उसके कैरेक्टर से नाम का कोई मतलब नहीं होता है ना। जैसे अब क्या है नाम, एक भरत है, निखिल है, कोई मतलब ही नहीं है, निखिल क्या है, क्यों नाम है आपका निखिल, कुछ है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ऐसे ही या किसी का आप बाहर तो ऐसे ही लिख देते हैं टॉम, जॉनी, कोई मतलब नहीं है इसका, इंडिया में भी ऐसे ही है। बट भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में सब रैंडम है, मटेरियल वर्ल्ड में संबंध ज्ञान नहीं है। संबंध मतलब कनेक्शन, यहाँ किसी का किसी से भी चीज़ से कनेक्शन नहीं है, एक हस्बैंड का वाइफ से भी कनेक्शन नहीं है, आपको लगता है मगर नहीं है, वो माया से लगता है हमारा कनेक्शन है, मैं हस्बैंड वाइफ, मगर एक्चुअली नहीं है। सो हमारा अपने शरीर से कनेक्शन नहीं है, वो तो बात छोड़ दो, शरीर से हमारा कनेक्शन नहीं है, तभी हमारे शरीर बीमार है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है शरीर से, इसलिए हमें समझ नहीं आता हम क्या डालें क्या ना डालें, ख़राब हो रहा है ख़राब नहीं हो रहा, इसको घिसट के ख़राब कर देते हैं, यही है ना। सो मटेरियल वर्ल्ड का रूल है, क्या है वो क्या है, अपरस्पर असंभूतम, कैसे शुरू होता है? हाँ, अप्रतिष्ठम थे, कैसे श्लोक, कैसे आसुरी ज्ञान, हाँ, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम। अपरस्पर संभूतम मतलब कनेक्शन, परस्पर कोई कनेक्शन है ही नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड पूरा का पूरा आसुरी है, ये संसार आपको आसुरी की तरफ धकेलेगा, भगवान का वैकुंठ आपको दैवी की तरफ धकेलेगा अपने आप। संसार में आप रहोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर आप संसार में बैठ जाओगे खाली, अपने आप नीचे चले जाओगे, नीचे की तरफ खींचेगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में आप बैठ जाओगे, अपने आप आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, आपको अच्छा बनाता रहेगा वो। जैसे मंदिर भी है, आप मंदिर में आके बैठोगे, अपने आप अच्छे बनते चले जाओगे, आपको बैठना है बस, नहीं, आपको अपने आप ये जगह आपको ऊपर उठाएगी। आप मंदिर से बाहर बैठोगे सोसाइटी में तो क्या होगा, अब खाली बैठोगे आपको खींचेगी नीचे, यही है ना। सो कोई कनेक्शन है, भगवान स्पिरिचुअल में कनेक्शन है, इसलिए भगवान का नाम और भगवान के कार्य में कनेक्शन होता है। इसलिए बलराम जी का एक नाम क्या है? संकर्षण।
तो बलराम जी की ये भी सेवा है, सारी चीज़ों को कनेक्टेड रखना इस ब्रह्मांड में, ग्रेविटी से। और भी शक्तियाँ हैं, नहीं, ग्रेविटी है, लाइट है, हीट है, ये सारा का सारा बलराम जी हैं, जिससे सब कुछ कनेक्टेड है, अदरवाइज सब कुछ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। सो इसलिए बलराम जी का नाम संकर्षण, संकर्षण मतलब सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, संकर्षण मतलब सब कुछ कनेक्टेड रखना, संकर्षण, संग में आकर्षण होना। ये जो काम वासना है ये भी बलराम जी है, आकर्षण है ना, संकर्षण, तभी तो कनेक्टेड रह रहे हैं सब स्पीशीज़ में, गाय कुत्ता सब का सब कनेक्टेड है, तभी तो कोई स्पीशीज़ बढ़ती जा रही है, बच्चे हो रहे हैं, संभोग हो रहा है, वो सब बलराम जी की शक्ति है। सो एक्चुअली इस संसार में कृष्णा काम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? बलराम जी। कृष्ण को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस संसार में, वो नहीं करते कुछ। कृष्ण भगवान को किस में इंटरेस्ट है? किसी चीज़ में तो इंटरेस्टेड होंगे ना, व्यक्ति हैं, किस में इंटरेस्ट है? क्या हो गया? भक्ति रस में, डिवोटी में। हाँ, डिवोटी में इंटरेस्ट है बस, और भक्ति में इंटरेस्ट है, और कुछ नहीं। मगर अब इंटरेस्ट बात अलग होती है, ड्यूटी बात अलग होती है। उनका काम भी है ब्रह्मांड को चलाना, नहीं ऐसे इंटरेस्ट के चक्कर में काम थोड़ा ना छोड़ देंगे। तो इसलिए वो डिप्यूट करते हैं, ठीक है बलराम तुम कर लो, करो भाई, संभालो सब। एक्चुअली बलराम की कृपा से ही आपका शरीर है। इस शरीर में हर मॉलिक्यूल साथ में है ना, जुड़े हुए हैं ना। आपकी उंगली जुड़ी हुई है हाथों से, बलराम जी कृपा हटा लेंगे तो क्या होगा? आपकी उंगली उड़ के बाहर चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, नाक उड़ के चली जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। आप एवेपोरेट हो जाओगे, आप भाप बन के उड़ जाओगे, सारी सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो, संकर्षण, बल, बलराम जी का नाम क्या है? बलराम, बल है। कौन सा बल? भक्तों को आध्यात्मिक बल देते हैं। जिस ब्रह्मांड में जो भक्त हैं उनको आध्यात्मिक बल देते हैं। आध्यात्मिक बल का मतलब बलराम जी की कृपा से आपका भक्ति करने का मन करेगा। कभी कभी मन नहीं करता ना हमारा, क्या कहते हैं, मन ही नहीं कर रहा है यार, अब आज पता नहीं है ऐसे कैसे। कभी कभी बहुत करता है, दिन तो वही है, सब वही चल रहा है, तो मन कर रहा है, वो किसकी कृपा है? बलराम जी की। उनकी कृपा से मन करता है। अगर वो कृपा देंगे आपका संकल्प स्ट्रांग हो जाएगा, मुझे भक्ति करनी है, यस। सो संकल्प, आध्यात्मिक बल, संकल्प के रूप में आध्यात्मिक बल देते हैं, विवेक के रूप में बुद्धि देते हैं। माया क्या है, कृष्णा क्या है, वो बलराम जी देते हैं समझने का, बुद्धि बल, संकल्प का बल, बुद्धि का बल। और क्या बल देते हैं बलराम जी? और क्या देते हैं? और भी तो होंगे बल। उत्साह, भक्ति में जो आकर्षण हो रहा है भगवान, जो रुचि है, रुचि बल, रुचि में भी बल देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जो आपको आकर्षण हो रहा है, संकर्षण, उस आकर्षण को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। उसके बाद आपको बल देंगे कि आप अपनी दोषों से लड़ पाओ। एक तो आगे बढ़ने का बल, संकल्प, और अपने आप से लड़ने का बल, वो भी बलराम देते हैं। वरना आप अपने आप से लड़ोगे, थक जाओगे, नहीं यार अब नहीं हो रहा, अब माइंड कंट्रोल बहुत हो गया, अब नहीं कर सकते। होता है ना, अब बहुत ज़्यादा, अब हो ही नहीं सकता, कब तक लड़ेंगे, क्या होगा? बलराम जी कृपा से देंगे। सो साधक अवस्था में, हम साधक हैं सब, नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? किसका हुआ? हाँ, राधा का हुआ। राधा का रोल साधक अवस्था में है ही नहीं। राधा का रोल कब है? जब आप इन सब से निकल जाओ, जब आप स्ट्रॉन्ग बन गए, आपकी अपने दोष खत्म हो गए, बलराम जी की कृपा से ख़त्म कर दिए, विवेक आ गया, सब सेट हो गए, सेटिंग हो गई ना आपकी, ठीक हो गया, तब राधा का रोल आएगा। तब राधा क्या करेंगे? जब सेट हो गए तब राधा कहेंगी कृष्णा इसको स्वीकार कर लो। उससे पहले सेट ही नहीं हो तो कैसे कहेंगी कृष्णा स्वीकार कर लो, ये तो रेडी नहीं है। तो इसलिए जो वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं उसको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। आजकल चल रहा है ना राधे राधे, बहुत गलत नहीं है, मगर साधक अवस्था में ज़्यादा रोल नहीं है। साधक अवस्था में किसका रोल है?
इसीलिए प्रभुपाद ने कौन सा मंदिर का नाम क्या रखा वृंदावन में? हाँ, इसीलिए रखा, राधा श्याम सुंदर नाम नहीं रखा है। ये बताने के लिए ब्रजवासियों को, देखो अभी तुम साधक हो, अभी साधना करो, पहले शुद्ध हो, पहले राधा राधा लेके अपने हवा में मत घूमो। इस तो बलराम जी की हेल्प चाहिए, इसलिए कृष्ण बलराम। प्लस प्रचार करने का बल वो भी बलराम जी देते हैं। जो भी बल है सब बलराम जी से। ये तो एक पॉइंट है भक्तों के जीवन में। संसार में बल का मतलब क्या है? संसार में बल का मतलब है मोशन। मोशन कैसे है? लूज मोशन नहीं, हाँ गति, हाँ वैसे अजीब सा वर्ड है गति। हाँ मोशन, गति कहेंगे वैसे तो आइडियली। जो गति है वो सब बलराम जी हैं। बल है ना, बल मतलब एक्शन, स्ट्रेंथ है, फोर्स, फोर्स हो गया ना बल, फोर्स। जहाँ कहीं भी फोर्स है वो बलराम जी हैं। इस संसार में कहीं भी फोर्स लग रहा है वो बलराम जी हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है वो बलराम जी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स कैसे कहेंगे? अरे यार नहीं, सब फिजिक्स में पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई टर्म होता होगा इसका, फोर्स का टेक्निकल। सो क्लियर हो रहा है ना आपको? सो वो सब बलराम जी संसार में कर रहे हैं सब। ये लाइट भी बलराम जी कैसे हो रही है? फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड बलराम जी मैनेज कर रहे हैं, कृष्णा नहीं कर रहे। मगर मज़े की बात पता है क्या है? क्या है निखिल? आप मज़े आते हैं ना, आप बताओ क्या मज़े की बात बताओ। हाँ। क्या है मज़े की बात? हरे कृष्ण। अरे पता नहीं लगता। मज़े की बात है कि बलराम की सारा क्रेडिट किसको देते हैं? ये गुरु है। सारे शास्त्र में अगर कृष्णा कर रहे हैं, कृष्णा मैनेज कर रहे हैं, जन्माद्यस्य था कृष्णा कर रहे हैं, कर कौन रहा है? हाँ, क्रेडिट सब कृष्णा को दे रही। ये गुरु है, ये सिखाता है। अपने आप को आगे रखता ही नहीं पिक्चर में, कोई जानता ही नहीं वृंदावन में बलराम। राधे 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 राधे, पीछे रखा है अपने आप को, सच अ हम्बल पर्सन। तो गुरु ये सिखाता है, जम के सेवा करो मगर किसी को पता भी ना लगे। व्हाट अबाउट दैट? ये बलराम जी हैं। हम मतलब बलराम जी के बलराम पूर्णिमा के सिवाय कौन बात करता है? नहीं, कभी सोचा बलराम जी के बारे में? बाई चांस सोच लिया हो? बाई चांस भी नहीं सोचा होगा आपने। सोचा है कभी से तो बलराम जी? बलराम जी है ही पिक्चर में, एग्जिस्ट नहीं करते आपकी, है ही नहीं, किताबों में है ही नहीं आपकी बलराम जी। कौन सोचता है बलराम जी के बारे में? सोचते हो? माला करते हैं तो क्या सोचते हो बलराम जी का? अरे हाय, गलत माला कर रहे हो क्या इतने सालों से? नहीं, हरे राम, राम कृष्ण है, बलराम जी नहीं है वो, तो गलत है, वो नहीं कर सकते हम, ये रसाभास हो जाएगा। राम बलराम है तो हरे कौन है? उसमें क्या सोचते हो? हाँ देखा, फंस गए। तो वो गलत है। सो बलराम जी के, ये बलराम जी ने जानबूझ के अपने को छुपाया हुआ है। गुरु तत्व यही होता है, गुरु नीचे से सपोर्ट करता है, आगे से नहीं करता कि देखो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पीछे से कर देगा आपको सपोर्ट, किसी को पता भी नहीं लगेगा। दैट्स अ रियल गुरु। ये बलराम जी सिखा रहे हैं। ये आज के दिन हमें बहुत कुछ सीखने को, रिमेंबर करने को, बलराम जी की इम्पोर्टेंस हमें समझ आएगी। इसलिए आप संसार में बलराम जी को भूल ही नहीं सकते। पूरी साइंस बलराम जी है। साइंस क्या? फोर्सेस, एनर्जी, मैटर, यही तो है, ये सब बलराम ही तो है, और कौन है? पृथ्वी जल वायु अग्नि क्या है तो प्रकृति वैसे, मगर पृथ्वी जल वायु अग्नि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो तो बलराम जी हेल्प कर रहे हैं उसमें। जो पृथ्वी के जो एटम्स, मॉलिक्यूल साथ में है वो बलराम जी की वजह से हैं, वरना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये सब हवा में उड़ जाएगा सब। सो इसलिए
तो इसलिए आप बलराम जी को भूल ही नहीं सकते इस संसार में। मगर माया है कि आप किसको भूले बैठे हो? बलराम जी। राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा, उससे उनसे भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। वैसे तो चल रहा है बस, थोड़ा बहुत है, ठीक है। इसीलिए गौर निताय की पूजा है, इसीलिए कृष्ण बलराम की पूजा है, तभी गौर निताय आए, ठीक है। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम होयलो निताय। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जो स्वयं व्यासदेव है, उन्होंने अपनी बुक डेडिकेट नित्यानंद प्रभु को की है, क्योंकि उनकी कृपा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बलराम जी का नाम क्या हुआ? संकर्षण। क्लियर हो गया? तो संकर्षण से हमें सब कुछ, एक संकर्षण नाम में सारा ब्रह्मांड है, सारी चीज़ें, पूरी साइंस है। संकर्षण साइंस पूरी आ गई उसके अंदर, कुछ नहीं रखा। बलराम जी का और क्या नाम है? तो बलराम हो गया बल, गति, मोशन, फोर्स। संकर्षण हो गया, हाँ, हलधर, हलधर नाम है। हलधर मतलब जो अपने पास हल रखते हैं। उस हल से क्या करते हैं? उस हल से अब भक्त ने जो साधक हैं उनके हृदय से सारे खरपतवार, जैसे हल जोतता है ना, सारे खरपतवार सब निकालते हुए ले जाता है सब, तभी जोतते हैं ना। फिर पत्थर भी इधर उधर कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। तो अपने हल से भक्तों का हृदय सॉफ्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? खरपतवार सारे काम क्रोध लोभ मोह सब डाल के निकाल लेते हैं। अब अगर आप हल डालोगे ज़मीन में तो खुदेगा ना, और वही हल आपके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? तो भी खुदेगा, दर्द होगा। थोड़ा सा बलराम जी जब काम करते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है। बलराम जी कैसे काम करते हैं? गुरु के थ्रू। जो काम करना चाहते हैं बलराम जी आपके साथ, वो गुरु को इंस्पायर कैसे कहेंगे? गुरु को प्रेरणा देते हैं, इसको ये बोलो। तो गुरु जो बोल रहा है वो समझ लो बलराम जी बोल रहे हैं, उसके थ्रू निकल रहा है। उसको कभी भी लाइटली मत लेना। उसको कभी भी लाइटली कैसे कहेंगे? एक्चुअली हिंदी ना एक आप मैं बोल सकता हूँ, मैं संस्कृत वर्ड बोल सकता हूँ, मगर आप लोग की हिंदी भी नहीं है, वो कबाड़ा है। सो वो शब्द गंदे गंदे ढूंढने पड़ते हैं कहीं से। मगर एक अच्छे वर्ड भी हैं एक्चुअली, लाइट, लघु, मगर समझ का आएगा बताओ? लाइट क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं क्यों कह रहा हूँ मैं, भूल गया। तो लाइट कहाँ से वर्ड आ गया? लाइटली मत लेना, लाइटली। हाँ, हल्का 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 वर्ड है। हाँ, तो हल्का नहीं लेना चाहिए। कुछ भी बोल रहे हैं उसको सीरियस, हो सकता है अब अभी ना कर पाओ, मगर सीरियसली कंसिडर करो। हल्के में मत लेना कि हाँ बोल दिया ठीक है, सोच लेंगे। अब वो बात है कि जो गुरु है, जो सीनियर है, दो तरह के सीनियर होते हैं, एक गंदे एक अच्छे। तो आज सुबह निखिल पूछ रहा था मुझसे कि अगर सीनियर्स आपको आपको एक्सप्लॉइट कर लें, शोषण कर लें, मतलब आप सरेंडर कर दो उनको, फिर शोषण भी कर सकते हैं। पूछ रहे थे ना, कर सकते हैं, मगर वो गंदे सीनियर होते हैं, अच्छे लोग नहीं करते। अच्छे लोग तो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी शरण ले रहे हो, अच्छे की या अगर वो शोषण कर रहा है तो आपकी गलती थी, उसकी गलती नहीं है। आप क्यों गए उसकी शरण में? इसलिए मेरा आंसर ये है, आपकी गलती है। आप में दिमाग ही नहीं है ढूंढने का कि भैया ये सही है गलत है। और वैसे भी उसके पास गए क्यों, गलत आदमी के पास? क्योंकि हो सकता है आप भी गलत हो। ये गलत आदमी किसके पास जाता है? सही आदमी गलत आदमी के साथ नहीं रह सकता। एक सत्यवादी झूठे आदमी के साथ नहीं रह सकता। सत्यवादी है भाई, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शराब नहीं पीता, वो शराबी के साथ कैसे रहेगा बताओ? और शराबी के साथ कौन रहेगा? शराबी। इसलिए अगर आप चले गए शरण में और उसे शोषण कर लिया, आपका प्रॉब्लम आप में भी, आप भी गंदे हो।
तभी तो भगवान ने प्रेरणा दे के आपको वहाँ भेज दिया, ऐसे थोड़ा ना पहुँच गए वहाँ। और आपको सही भी लग रहा था, ये शोषण हो गया। फिर कहोगे यार इन्होंने तो, मैंने शरण ली इनकी, इन्होंने मुझे बोल बाल के सब समझ रहे हो ना। कभी कभी हो जाता है, जो लीडर्स होते हैं वो फिर नीचे के लोगों को यूज़ कर लेते हैं, नहीं सेवा में लगा लेंगे, पैसे ले लेंगे, फिर फेंक देंगे, ऐसा चलता है बहुत, मतलब। बट जो अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे सीनियर्स हैं, वो थोड़े ना करेंगे, वो तो हमेशा आपके बेनिफिट के लिए बोलेंगे। इसलिए अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बलराम जी से ही, बलराम जी बुलवा रहे हैं। अगर आप उसको करने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, वरना आगे प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में कुछ ना कुछ आएगी प्रॉब्लम। मैंने तो पर्सनली देखा है, महाराज जो बोलते हैं हम बहुत सीरियसली लेते हैं। हो सकता है इमीडिएटली ना कर पाए, मगर हम प्लानिंग करते हैं कैसे होगा। अगर आप नहीं कर पाए तो डिस्कस भी कर सकते हो, मगर उसको आप हल्का नहीं ले सकते। अगर आपके गुरु या सीनियर ने बोला आपको कि जाओ पानी लेके आओ, वो हल्का आदेश नहीं है, वो मजाक में मत लेना। वो पानी लाने को नहीं बोल रहे आपको, पानी तो खुद भी ला सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, मान लीजिए मैं बोलूँ किसी को हरे कृष्णा जाओ फल लेके आओ, तो क्या हुआ, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, ये फल ले आएगा जाकर, ख़त्म हो गई स्टोरी। ख़त्म नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई। क्योंकि अगर मैंने बोला इसको फल लाओ, तो मुझे किसने प्रेरणा दी? बलराम जी ने। अब आपको ऐसा लगेगा नहीं, अरे यार भूख इस पागल को लग रही है, बलराम जी का नाम हो रहा है, भूख इनको लग रही है, बलराम जी ने प्रेरणा दी है। नहीं, ऐसे ही सोचोगे ना लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, आप तो नहीं। बट कोई सोच सकता है यार इनको दो गई यार, बलराम जी कहाँ से पिक्चर में आ गए। मगर बलराम जी आए क्यों? क्योंकि चक्कर ये है, चलो भूख तो हमें लग रही है, हमारा शरीर तो हमारा ही है, वो तो रियलिटी है। बट इसी को क्यों बोला? और भी तो है, इसी को भगवान ने बुलवाया। अब हो सकता है यही है मंदिर में, मैं ही हूँ, दो ही जने, यही सामने आ गया तो इसको बोल दिया, ऐसा नहीं होता। भगवान ने कुछ अरेंजमेंट किया, सामने आ जाए मैं इसको बोल दूँ, उससे क्या वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। इसको भगवान ने सेवा करने का मौका दे दिया, वो आपको जन्मों जन्मों नहीं मिलेगा, देख लेना। आप अभी हल्का लोगे ना, आप समझ जाना, जन्मों जन्मों जब भगवान से कांटेक्ट ही नहीं होगा, जब रोगे भगवान सेवा दोगे तब भी नहीं मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं होता। इसीलिए तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हर सेवा का अकाउंट है। जो ये सफल लाएगा ना, वो भगवान अपने याद रखेंगे अगले जन्म में भी, ये मेरे भक्त के लिए फल लेके आया था और मुझे इसके बदले कुछ देना है इसको। भगवान थोड़े ना लाइटली लेते हैं, भगवान हर चीज़ का अकाउंट रखते हैं। ऐसे नहीं, भगवान हमारी तरह थोड़े ना है जो भूल जाते हैं हर चीज़। छोटी से पत्रम पुष्पम फलम, तो हम छोटी छोटी सेवा ज़्यादा याद रखते हैं। बड़ी सेवा तो अपने आप याद हो जाती है, उसमें याद रहने नहीं याद होता है। वो तो अगर मान लीजिए हरे कृष्णा ने यहाँ मंदिर बना दिया एक और कपूरथला में, वो तो अपने आप ही याद रहेगा, हाँ भी क्या किया इसने, मंदिर बनाया है। मगर याद क्या रखना है, अरे वो 10 साल पहले उसके गुरु ने बोला था फल लाओ, ये लेके आया था, वो तो याद रखना होता है, वो भगवान याद रखते हैं। तो जब ये फल ला रहा होगा तो इसको सोचना पड़ेगा माइंड में कि मुझे बहुत बड़ा अवसर मिल गया बलराम जी की सेवा का। नाउ दैट्स द पॉइंट, मैं इसको मिस नहीं करूँगा, मैं इसको अच्छी तरह करूँगा। तो उससे फिर उसका रिजल्ट आएगा। अगर ये हल्का लेगा, फल ले दिया भाग के ले आया, कुछ सोचा नहीं, तो उसका रिजल्ट 50% ख़त्म। बिना सोचे हुआ है ना, वो बिना भावना से हुआ है ना, एक प्रॉपर 50% तो है, क्योंकि गुरु सेवा करना चाहता है। ऐसे गंदे थोड़े ना यहाँ पे सब लोग, अच्छे हैं। मगर 50% गायब है, क्योंकि मैं और जो भावना है ऊपर बलराम जी का कॉन्सेप्ट और ये सब भूल गया। अगर हम ये याद रखेंगे तो सेवा भी अच्छे से होगी। ये बलराम जी सिखाते हैं, आपको ये याद रहेगा करते हुए।
बलराम जी बल देते हैं सेवा करते हुए, भावना का बल, समझे, कृष्ण भावना अमृत संग, उस सेवा में भावना का बल देते हैं। भावना आपकी कचुम्बर हो जाएगी वरना। टाइम क्या है? सो आप मुझे बताओ बलराम जी का कहाँ रोल नहीं है हर जगह ही, ऐसी कोई जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। सो आप आज से बलराम जी का स्मरण करना या नितिन प्रभु, इट्स ऑल द सेम थिंग। बट आपको पता, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अब ये माइंड में रखना है क्या करते हैं, क्या फंक्शन है। हलधर, इसलिए उनका नाम क्या है? हलधर। अपने उनका हल क्या है? गुरु के पास हल क्या है? उनके शब्द, उनके ऑर्डर्स। अपने आदेशों से वो उसको सेवा का मौका देंगे, सेवा से उसके अनर्थ कम होंगे, तो हल्का हो जाएगा वो। सो गुरु के आदेश अगर हल्के में लोगे तो आप भारी हो जाओगे, और अगर गुरु का आदेश भारी लोगे तो आप क्या होगे? तो हल्के हो जाओगे। आपके ऊपर है बस, दैट्स ऑल। ऐसे ही है, हमने कभी नहीं लिया हल्के में। महाराज जो भी कहते थे, कोई भी सीनियर, मेरे लिए एक्चुअली क्या है कि गुरु नहीं है, सीनियर भी गुरु है ना, जिसके हम गाइडेंस में चल रहे हैं, तो हम सीरियसली लेते थे, सीरियसली करते थे भावना के साथ। ठीक है, गुड, दैट्स ओके, लेट्स डू इट, क्योंकि उसमें हमें फ़ायदा है। क्योंकि वो फ़ायदा भी की बात नहीं, वो सत्य तो वही है ना, बाकी तो सब माया है, सब झूठ सोच रहे हो अपने मन में। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं एक बार मंदिर में था, बड़ौदा मंदिर में, तो महाराज के लिए फल ले जा रहे थे हम। फल खाते महाराज सुबह, तो महाराज कहीं दूर रह रहे थे फार्म में, हम मंदिर में थे। तो फिर हम, एक और मेरे साथ सेवक था, तो हम दोनों थे, तो हमने काटे सारे फल, तो टेम्पो लिया, टेम्पो में रखे फल, अब ले गए हम। तो वहाँ ऐसे ही ब्रह्मचारी थे, ऐसी फालतू के, ऐसे होते हैं ना लफंडर, कह देते हैं अरे महाराज ज़्यादा ही बन रहे हैं यार, एक तो सुबह सुबह फल खाते हैं, फिर इतनी दूर जाओ फल लेकर, वो भी टेम्पो में, बाइक में जाना चाहिए, इतने पेट्रोल वेस्ट करा रहे हैं भगवान का, मतलब है भी फालतू में, और इतने महंगे महंगे फल, ये वो, इसको क्या बोलते हैं? ये माया है। वो ये नहीं देख रहा कि भगवान, उनके थ्रू भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, वो उल्टा सोच रहा है। इसको बोलते हैं मर्त्य बुद्धि। एक साधारण पुरुष है, ऑफ कोर्स एक दृष्टि में साधारण पुरुष ही है, मतलब एक सेंस में बॉडी तो नॉर्मल ही है, शरीर तो शरीर ही है, खराब हो रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, वो तो सब चीज़ें, थक रहा है, वो तो चलो ठीक है। बट हम इसके पीछे देखते हैं क्या हो रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सो भगवान गुरु को यूज़ करते हैं दूसरों को सेवा देने के लिए, बस दैट्स ऑल। अब सेवा ऐसी तो देंगे, भूख लगेगी खाना मांगे तभी तो सेवा मिलेगी आपको, वरना कैसे मिलेगी? वरना गुरु आएगा, देखो मुझे भूख नहीं लग रही मगर फ्रूट्स ला के दे, तो क्या सोचेगा ये, पागल बना रहे नहीं, फिर वो और उल्टा हो जाएगा। हाँ भाई देखो मुझे कभी भूख नहीं लगती मगर तू फ्रूट्स ला के देगा, मुझे भूख नहीं लगती भरत, सुबह शाम खाना बनाना है, तो क्या करोगे? ओके पागल है, फिर बनाना ही क्या, सेवा की मैंने कर नहीं पाओगे ना, इसलिए वो भी ज़रूरी है। सो ये बलराम जी का पूरा फंक्शन है, हलधर, संकर्षण, बलराम। और क्या नाम है बलराम जी का? है बलधर। तो जी कहाँ सुन के आए हो? बलधर कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हो? बलदाऊ कह रहे हो? ये बलधर नहीं है, बलभद्र है। हाँ अब समझ आया क्या कह रहे हो। हाँ हाँ बलभद्र, बलधर नहीं है, बलभद्र है। हाँ ये नाम है, मैं ही भूल गया था। बलभद्र, बलभद्र नाम है। बलभद्र क्यों नाम है? भद्र मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड। अभद्र मतलब अनसिविलाइज्ड, जंगली लोग। भद्र मतलब, तो इस संसार में कहते हैं ना कि हाँ तो कि बहुत भद्र पुरुष है, सुना है ना? एक सभ्य भद्र, बल भद्र। क्या कहने का मतलब क्या है? बलराम जी अपने भक्तों को, साधकों को उनका करैक्टर देते हैं। जो हमारे में अच्छे गुण हैं वो किससे आ रहे हैं? बलराम जी से।
बलभद्र, हमें भद्र बनाएंगे, हमें एक अच्छा भक्त बनाएंगे, अच्छे गुणों से संपन्न, ये कृष्णा की सेवा में हम लग पाए, कृष्णा की सेवा में सुंदर लगे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगा दो, ऐसे ये लाइट है, ये क्या है, ये क्या है बताओ, है? अबे नहीं, ये सुंदर लग रही है या बुरी लग रही है? है? हाय हाय, आपको सुंदर लग रही है? है? आंखों में लग रहा है। आंखों में लग रहा है? क्या बकवास लाइट है ये, नॉनसेंस। ये लाइट है और इसकी शक्ल भी, सूरत भी एक बकवास है, चीप सी लग रही है, चीप 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 लग रहा है ना ये काम, चीप, क्लासी नहीं लग रहा है काम ये चीप लग रहा है, लटका दी, टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई है, बस किसी तरह काम चलाना है, कोई मतलब नहीं है इस लाइट का। ऐसे तो कोई प्रभु चेंज करना भी, एक थोड़ा स्टैंडर्ड का काम करो यार, ये क्या है, ये मतलब नहीं है ना इसका। ये भंगी कॉलोनियों में होती है, होती नहीं है, होती है, शादी करते हैं रात को, लड़कियां नाचती है, शराब पीते हैं, वहाँ उसमें यही होती है, यही होती है बिहार में, मैंने देखा है यही होती है, यही लटका के रखते हैं वो, करती रहती है डांस। ये होता नहीं है आपके ऐसा होता है? आप झारखंड से हो? हाँ वैसे ही होता है रात को। सो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो ये तो लगी है, दैट्स ओके, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अब ये भगवान की सेवा में लगने लायक नहीं है। कृष्ण जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके लिए क्लासी चीज़ होनी चाहिए। अब आप कहो क्या क्या क्या, हमारे पैसे तो है नहीं प्रभु जी, आप पैसे दे दो, पैसे की बात आती है नहीं, बट पैसे की बात नहीं है, पहले भावना की बात, पहले भावना की बात है। हमारी भावना है कि कृष्ण के लिए हम बहुत अच्छा करें, कृष्ण की सेवा में हम एक अच्छी चीज़ सेवा में लगाएं, बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी, हाँ वो बात है, सेकंड कंसिडरेशन है पैसे, वो भी सोचना पड़ता है, बट पहला तो वो होना चाहिए ना। अगर पहला वो ही नहीं है, पहला ही है चलो अभी लगा दो काम हो गया, फिर सेंस नहीं बनती। अगर पैसे भी बचा पाओ, बेस्ट भी कर लो, वो तो जीनियस है, वो तो चलो बेस्ट है, ये भगवान के पैसे हैं ना। तो ऐसे ही अगर हमें भगवान की सेवा में लगना है तो कैसे लगेंगे, इस लाइट की तरह। तो हमें क्या बनना है फिर? हाँ, हमें ये लाइट नहीं बननी, ये बिहारी लाइट, हमें कैसी लाइट बननी है? हैं? या एक 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 क्लासी लाइट बननी है, क्लासी, हाँ फर्स्ट क्लास लाइट, तो भगवान की सेवा में हम सही से लगेंगे। अदरवाइज हम ऐसे इंडे पुंडो रह जाएंगे तो भगवान भी कहेंगे क्या लगाऊं यार इसको सेवा में, भगवान भी कहेंगे सेवा में लगाऊं, देवी देवता मना कर देंगे, देवी देवता कहेंगे भगवान आप क्या कर रहे हैं, इसका कैरेक्टर देखा है, अब इसको सेवा में लगा रहे हैं, वहाँ से मना हो जाएगा देखना। भगवान कहेंगे नहीं नहीं यार बेचारा मेरा भक्त है, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं, सेवा में लगाएं। भगवान कहेंगे आजा आजा, राधा रानी बीच में आ जाएंगी, इसको नहीं आने दूंगा, मैं नहीं आने दूंगी, इसका कैरेक्टर गंदा है। सो भगवान अगर स्वीकार करना चाहेंगे, भक्त मना कर देंगे उस टाइम, समझे, वो नहीं आने देंगे। वो जैसे हम सोच रहे हैं भगवान की सेवा में बेस्ट लगे, राधा रानी नहीं सोच रही होंगी, बताना। अगर मैं सोच रहा हूँ तो राधा तो करोड़ों गुना ज़्यादा सोच रही होंगी, तो इसलिए वो उसमें बलराम जी का फंक्शन है। बलराम जी आपको सुंदर बनाते हैं, बेसिकली आपकी आत्मा को बलभद्र, भद्र मतलब सुंदर भी होता है। वो सुंदरता किससे होती है? चरित्र से सुंदर बनता है व्यक्ति। उस चरित्र को सुंदर बनाने के लिए बल चाहिए होता है, सतोगुण का बल, अच्छाई का बल, तो सुंदर बनते हैं। बलभद्र ये नाम है, चलो आपने अच्छा ध्यान दिला दिया, बलभद्र नाम, ऐसा नाइस। और कोई नाम याद आ रहा है उल्टा फुल्टा कुछ तो हम सही कर देंगे। बड़ा युद्ध, बला युद्ध होता है नाम के, बला युद्ध शायद होता होगा, शायद है, कुछ तो है, कुछ है, नहीं है, कुछ है। नेट पे देखो ना बलराम जी के नाम, हाँ बलदेव तो है ही बलदेव तो चलो, हाँ बलदेव तो है, बलदेव तो वही हो गया, बलराम एक्चुअली हो, हाँ बलराम और बलदेव। सो बलराम का मतलब होता है, राम का मतलब यहाँ पर है
राम होता है बेसिकली हैप्पीनेस, शांति। सो बलराम जी क्या देते हैं हमें? हमें शांति देते हैं। हमारे अनर्थ काम क्रोध लोभ हटा के हमें शांत कर दिया ना, तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। बलराम। और बलदेव, देव का मतलब क्या है संस्कृत में? क्या है? क्या बोलो भाई? नहीं, देव शब्द आता है दिव से। देव मतलब लीला, लाइट, दिव्य। सुना दिव्य, दिव्य ज्योति। देव का मतलब लीलाएं होती हैं। सो जो व्यक्ति लीला करे वो देव है, जो व्यक्ति कर्मों के चक्कर में चलता है वो मनुष्य है। बलदेव। सो बलराम जी कई लीलाएं करते हैं और इन लीलाओं से भगवान की सेवा करते हैं 5 रस में। वो मैं बता चुका हूँ। नहीं, बलदेव हो गया, बस यही, और तो कुछ नहीं। रेवती रमन है, ही इज़ हस्बैंड ऑफ रेवती। उनकी वाइफ का नाम क्या है? रेवती। वो बात अलग है। एक और वाइफ है बारूणी, 2 वाइफ्स हैं। सो एनीवे, बलराम जी की बहुत सारी लीलाएं। बलराम जी का कैरेक्टर भी बहुत कंफ्यूजिंग है। दुर्योधन की हेल्प कर रहे हैं, लाइक इट्स फनी चीज़ें, बट बलराम जी जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए ही कर रहे हैं, चाहे आपको एंटी लग रहा हो, उल्टा लग रहा हो। बलराम जी ने रोमहर्षण को मार दिया, गला काट दिया। वो कथा ही कर रहा था, क्योंकि रोमहर्षण जी पुराणों का वक्ता थे, मगर बलराम जी खड़े नहीं हुए, तो उनका गला काट दिया उन्होंने कहा कि ये लायक नहीं है ये कथा बोलने के लिए, क्योंकि जिसको गुरु का आदर नहीं करना आता वो कितनी कथा कर ले बेकार है। समझ गए? ये बलराम जी ने सिखाया। कर लो प्रीचिंग, गुरु का आदर नहीं आता क्या करोगे, ना सक्सेसफुल होगे। सो इसलिए बलराम जी ने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली, सारा रोल साधक अवस्था में बलराम ही है हमारे लिए। इसलिए आपको पता है, जो गौड़िया मठ टूट गया, गौड़िया मठ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अंडर, भक्ति ठाकुर चले गए तो जैसे लड़ाई हो जाती है मठों में, लड़ाई हो गई, सब लोग अलग अलग हो गए, तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज अलग हो गए, तो वृंदावन चले गए। प्रभुपाद के गुरु भाई थे वो, प्रभुपाद भी अलग हो गए, वो भी अलग हो गए, सब गुरु ही चले गए ना। तो गुरु भाई में लड़ाई हो गई, सब इधर उधर, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने मठ ले लिया, किसी ने वो ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, तो वो चले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में, उन्होंने कहा मैं वृंदावन में नहीं रह पा रहा, राधा कृष्ण तो समझ नहीं आते, गौर निताय की शरण से ही कुछ होगा, राधा कृष्ण का है, गौर निताय के बिना क्या होता है। सो वो उन्होंने कहा मायापुर चलते हैं। सो वो अपनी बता रहे थे मेमोरी में, तो वो मायापुर गए, तो उन्होंने कहा मायापुर में कहाँ रहूँ मैं? तो उन्होंने सोचा मैं कहाँ रहूँगा? अपराध भंजन घाट पे रहूँगा, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने लीला की। नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पर जगाए मदाए को कृपा दिलवाई थी महाप्रभु से। तो उन्होंने कहा वो बेस्ट प्लेस है, क्योंकि मैं तो जगाए मदाए से भी गया गुजरा हूँ। जगाए मदाए पता है ना सबको, तो उससे भी गए गुजरे हैं। तो अगर तो महाप्रभु की, राधा कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, महाप्रभु की कृपा भी नहीं मिलेगी ऐसे, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना मठ वहाँ बनाया। सो ये वॉज सेइंग, मैंने बहुत सोचा कहाँ बनाऊँ, मैंने वहाँ बनाया अपना मठ। सो क्योंकि उन्होंने कहा कि साधक अवस्था में बलराम जी की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इट्स ज़ीरो। इनफैक्ट चलो वो छोड़ो। सो क्लियर हो गया? सो इसलिए आज से आप लोग बलराम जी का स्मरण भी कर लिया करो, कभी कभी बाई चांस, कभी कर लिया करो, नहीं कुछ हो जाएगा। राधा से अच्छा बलराम जी को स्मरण करना। ऑल्दो ऑल्टर में कृष्णा बलराम नहीं है, राधा कृष्ण है, मगर राधा कृष्ण तक पहुँचाएंगे कौन? बलराम जी, बस ये ध्यान रखना। इसलिए ऑल्टर में बलराम जी है या नहीं? कहाँ है? कहाँ है? किस रूप में है? गुरु परंपरा के रूप में बलराम जी है, और है नित्यानंद प्रभु के रूप में, और स्वयं ऑल्टर ही बलराम जी है। ऑल्टर ही बलराम जी, वो ऑल्टर ही बलराम जी जिसमें आपने राधा कृष्ण को रखा है।
क्योंकि मैंने कहा ना बलराम जी ही सेवा करते हैं ना, भगवान की चप्पल, बेड, वो मंदिर भी बलराम जी हैं स्वयं। एक्चुअली मृदंग भी बलराम जी हैं, नहीं वो मंत्र ही है मृदंग का, वो सब बलराम है। बलराम की हेल्प से आप कीर्तन कर पा रहे हो, सब कुछ बलराम जी हैं सब। क्या नहीं है ये बताओ आप? स्माइल नहीं है आपको। सो दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, ओके, सो वी लैंड अप देयर। कृष्ण बलराम की जय।